अच्छा जी, ओल्ड क्वेश्चन बैंक हमने डिस्कस कर लिया। अब न्यू IQ क्वेश्चन बैंक में से सवाल पूछें पहले 5-10 सवालों में से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं यार, 3 पर आ जाएं, जल्दी से रीडिंग कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं यार। वहा एंटरप्राइज हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर एंड 30 जून 2022। अकाउंट रिसीवर बैलेंस है, रिक्वायरमेंट पड़े यहाँ ताकि पता चले मुझे करना क्या है। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है कि सेल रिटर्न जो है ना, क्रेडिट सेल रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, कहता है वो बताओ कितनी है। भाई डेटर का अकाउंट बना लो, डेटर अकाउंट बना लो, वहां से बस चीजें प्लस माइनस करते रहो। दो तरह से करवा देता हूं, जो वाला तरीका पसंद है ऑप्ट कर लेना। एक वाला तरीका एक ही करवा दूं? जी सर। चलो एक ही वाला। अच्छा भाई, अकाउंट रिसीव, भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास? 185। तो बैलेंस BD आ गया मेरे पास 185,000। अब पढ़ते जाओ लिखते जाओ बस चुपचाप इंसानों की तरह। भाई क्रेडिट सेल सेल आ गई, क्रेडिट सेल। और जज्बात में क्या सेल ना लिख देना, 645000 आ गया। भाई बैडेड रिटर्न ऑफ कितना हुआ है? एंड टू बी रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ नहीं है, टू बी रिटर्न ऑफ। टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब है कि भाई ये भी बैडेड हुआ। हेलो बच्चों, ये बैडेड अभी हुआ नहीं है, तो अगर ये बैडेड नहीं हुआ तो ये बैडेड एक्सपेंस अभी नहीं है। टू बी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब फ्यूचर में हो सकता है हो जाए पर अभी नहीं है। ये है बैडेड रिटर्न ऑफ। बच्चों इंग्लिश क्या होती है? राइट रोड रिटर्न। हो चुका, परफेक्ट टेंस लिखा हुआ उसमें, ठीक है। टू बी रिटर्न ऑफ अभी होना है। हाँ अच्छा, तो ये लिख लें, तुमने बैडेड होना है, अभी नहीं हुए हो, तुमने बैडेड होना है। डन। तो भाई इसको करेंगे इग्नोर क्योंकि बैडेड नहीं हुआ। जो बैडेड नहीं हुआ उसको हम बैडेड क्यों माने भाई? कैश एंड चेक रिसीव्ड, भाई कैश एंड चेक रिसीव कितना आया? कैश एंड चेक कितना चेक आया? 627,800। आसान सा सवाल था यार सर। बैडेड रिकवर्ड हो गए, भाई बैडेड इधर आएंगे तो बैडेड रिकवर्ड इधर नहीं आएगा। अच्छा ओ अच्छा 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 अच्छा, आगे जज्बात में पढ़ाई नहीं, इंग्लिश देखा, इंग्लिश। अच्छा कहता है बैडेड रिकवर्ड 7,000 हो गए, इंक्लूडेड इन अबव कैश एंड चेक रिसीव्ड। कहता है ये जो ऊपर आपने चेक रिसीव किया ना, इसमें बैडेड रिकवर्ड वाले पैसे ऑलरेडी हैं, तो यहां पर दोबारा लिख नहीं देने। बात समझ आ रही है? तो इस ऊपर वाले पैसे में बैडेड रिकवर्ड हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो हम क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले में से, अच्छा तो ये वाली लाइन रहेगी। कह रहे जो 7,000 है, ये जो 7,000 है कैश चेक, कैश और चेक, ये जो हमने रिसीव किया 627,800 इसमें रिसीव्ड है। दो तरीके भाई इसको करने के लिए। सबसे पहले लॉजिकली आपको करवाता हूँ कि ये जो बैडेड रिकवर्ड हुआ 7,000 का, इसकी एंट्री क्या हुई होगी शुरू में? शुरू में नहीं, पहले बैडेड एक्सपेंस बना होगा ना। ये बैडेड एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा और डेटर क्रेडिट बना होगा। एग्री करते मेरी बात से? ये 7,000 हमने ऐसे लिखा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? और ये डेटर का अकाउंट में बैडेड 7,000 का हमने मान लो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा। डन। अच्छा अब हुआ ये कि अब ये रिकवर्ड हो गए। ये क्या हुए? रिकवर्ड हो गए। जब ये बैडेड रिकवर्ड हो गए तो मुझे पैसा मिला होगा, कैश मिला होगा 7,000 का। ऐसे है 7,000 का कैश मिला होगा। अच्छा तो जो मैंने 7,000 का कैश रिसीव किया, तो अब जब हमने बैडेड वाला चैप्टर पढ़ा था, यहां पर है चैप्टर में, जब हमने
बैड डेट की एंट्री की थी, तो बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस डेबिट और डेटर रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया था। कितने से? मान लें 7-7 हज़ार से कर लिया था, 7-7 हज़ार से कर लिया था। डन। अब जब फ्यूचर में पैसे रिकवर कर लिए, तो रिकवर करने के दो एंट्रीज होती हैं, या तो जो हमने बैड डेट एक्सपेंस बनाया हुआ है उसको कम कर दो, या तो बैड डेट रिकवर्ड को इनकम क्रिएट कर लो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा जी, अब चेक करें इस दोनों एंट्रीज में डेटर का अकाउंट कहीं नहीं आ रहा। जब मैंने बैड डेट रिकवर्ड किया और मैंने अपने पुराने डेटर से पैसे ले लिए, तो बैंक कैश डेबिट हो गया 7,000 का। वो जो हमने बैड डेट एक्सपेंस क्रिएट किया हुआ था उस 7,000 को हम कर देंगे। तो डेटर का देखें, बैड डेट रिकवर्ड में डेटर दोबारा नहीं आ रहा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। और इस तरह अगर हम बैड डेट रिकवर्ड को इनकम मानते हैं, तो ये बैड डेट रिकवर्ड हमारे पास एज एन इनकम के तौर पर आएगा। रिसीवेबल का अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ। देन अच्छा, अगर हम एक्सपेंस को कम करना चाहें वो भी इजाजत है। दूसरा, जो हमने बैड डेट एक्सपेंस बनाया हुआ है भाई उसको क्या करें? क्रेडिट कर दें। वो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दें, उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो दो तरीके करने वाले। मान लो ये जो हमारे पास बैड डेट कितने हुए रिकवर्ड? 7,000 हुए, सही है। तो यहाँ पे जो बैड डेट हुए, जब वो रिकवर्ड हुए, तो इसका इंपैक्ट इधर लिख दूंगा, बैड डेट रिकवर्ड के नाम से 7,000 लिख दूंगा। तो ठीक है, इसका इंपैक्ट यहाँ पे लिखने से खत्म हो गया। ये जो मैंने बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ था वो मैंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहां से एक डर ये है टेक्निकल गलती होने का, ये जब मैं बैड डेट रिकवर्ड 7,000 यहां पे लिख दूंगा, हालांकि ये इसका काउंटर लिखा है, लेकिन यहां से गलती ये है भाई ये डेटर को डेबिट कर रहा है, ये डेटर को डेबिट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे ये लिखता हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बैड डेट रिकवर्ड डेटर डेबिट हुआ और बैड डेट रिकवर्ड जब वो इनकम क्रेडिट हो गई। हालांकि हमने एक्सपेंस को रिवर्स करना होता है। और अगर मैं बैड डेट रिकवर्ड यहां पे लिखता हूं तो मैं ये शो कर रहा हूं डेटर डेबिट हो गया, हालांकि कैश डेबिट हुआ है, डेटर तो डेबिट हुआ ही नहीं है। सही है। तो दैट्स हम क्या करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड को 7,000 को यहां पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड में ये वाली अमाउंट इसमें शामिल है। तो हम यहां से नेट ऑफ करने के बाद ये अमाउंट लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, कैश एंड चेक कितना मुझे मिला, 627,800, उसमें से बैड डेट रिकवर्ड 7,000 ये माइनस करने के बाद अमाउंट लिख दूंगा। कितनी आई? 620,800। 620,800। और कुछ है मेरे पास? नो सर। अकाउंट रिसीव बैलेंस, भाई रिसीव बैलेंस मेरे पास कितना है? 186,800 का। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 186,400। सब कुछ लिख बैठा? जी सर। ठीक है। अब टोटल कर लें, देख लें कौन सी साइड ग्रेटर आ रही है। ये दोनों साइड आनी है ना ग्रेटर, और ये वाली साइड ग्रेटर है। इसमें से ये सब माइनस करें, 837 था, ये माइनस करें और 2 माइनस करें और ये माइनस करें। बैलेंस कितनी बनती है अमाउंट? 17,800। तो ये 17,000 क्या, ये सेल इधर आती है, तो फिर 17,800 क्या है? ये सेल रिटर्न है मेरी। ये क्या आ गई मेरी? सेल रिटर्न। यहाँ पे अच्छा 8 लाख सारा के सारा, अच्छा 8,30,000। डन। और सेल रिटर्न के 17,800, ये 17,800, चार्ली ऑप्शन करेक्ट। डन। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए यार। 9 का डाटा यहाँ पे हमारे पास इतना, हाँ बस इतना चाहिए डाटा मुझे। चलो भाई 9 वाला क्वेश्चन रीड कर लें, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यार। फॉलोइंग डाटा इज प्रोवाइडेड बाय साहिब इंटरनेशनल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 22।
बैड डेट रिटर्न ऑफ 1800, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 2500, अकाउंट रिसीवेबल एट 30 सितंबर 2022। अब देखते हैं हमने कहाँ तक जाना यार। कह रहा है द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउट, ये रिक्वायरमेंट है। आपको देखा मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ पहले 2 लाइनें पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ यार क्वेश्चन आया किस टॉपिक से, पता चला यार बैड डेट से आया, बाकी पूरा सवाल पढ़ते ही नहीं हूँ। फिर देखता हूँ रिक्वायरमेंट क्या, क्योंकि रिक्वायरमेंट मुझे डायरेक्शन देगी कि मुझे किस डायरेक्शन में सवाल पढ़ना है और क्या क्या सोच के सवाल पढ़ना है। तो मैंने सबसे पहले डायरेक्ट छलांग लगा दी रिक्वायरमेंट पर। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट चाहिए किस डेट का, 1 अक्टूबर 2021, और ये क्या फिर 23 सितंबर 22। इसका मतलब फिर ये क्लोजिंग होगा, ये सीडी चल रहा है और ये बीडी, इसका मतलब अलाउंस का बीडी बैलेंस मुझसे मांग रहा है। डन। अच्छा, अगर अलाउंस का बीडी बैलेंस मांग रहा है, इसका मतलब डाउट अलाउंस का अकाउंट भी बनेगा, बैड डेट रिटर्न ऑफ बैड डेट का अकाउंट भी बनेगा, रिसीवेबल, इसका मतलब तीनों अकाउंट आज ओपन होने, यानी कि फुल फ्लैट बैड डेट का सवाल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। तो अब आपने क्या करना है, बस ये वाला फॉर्मेट याद रखना है जब आपसे तीनों अकाउंट ओपन करवाएगा। तो पहले तो बस मैं रफ सा सॉल्व कर रहा था। आप लोग ने तीनों अकाउंट लाइन वाइज ओपन कर लेने हैं, बस ये लाइन मुझसे सीधी लग जैसे। ओह कमाल भाई। डेटर अकाउंट सबसे पहले बन गया, डेटर अकाउंट बन गया। देन डेटर के साथ ही अलाउंस का अकाउंट बना ले, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये अलाउंस का अकाउंट बना ले, और अलाउंस के बाद ही बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट भी बना ले। तीनों अकाउंट लाइनों लाइन बना लें। बैड डेट एक्सपेंस क्लियर। और अगर तो हमारे पास सवाल में कोई जनरल स्पेसिफिक प्रोविजन का कोई चक्कर होगा तो आपको पता है अलाउंस का जो कैरी डाउन बैलेंस है तो फिर ये वर्किंग से आएगा, तो इसके लिए हमें सेपरेट वर्किंग करनी पड़ेगी। तीनों अकाउंट ओपन हो गए, अब हम चीजें यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं। आइए, रिसीवेबल है 31 सितंबर 22 का, कह सकते हैं क्लोजिंग रिसीवेबल है, ये क्लोजिंग रिसीवेबल आ गया। ठीक है, तो क्लोजिंग रिसीवेबल आ गया 325,000। अच्छा, फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड बाय साहिब इंटरनेशनल फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 22। ओह मारेगे, मसला आया। अगर तो ये डाटा होता 30 सितंबर ये ना लिखा होता तो हम मानते कि भाई 1 अक्टूबर सारा डेटा चल रहा है और ये तो क्लोजिंग है। इसका मतलब उसने हमें कौन सी डेट से स्टार्ट करवाया, क्लोजिंग से स्टार्ट करवाया, और क्लोजिंग से स्टार्ट, और ये सारा डाटा कब पता चला, आखिरी दिन। आखिरी दिन का मतलब है कि मैं आखिरी दिन ये डेटर क्लोज करके बैठा था और फिर मुझे इन दोनों के बारे में पता चला। बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना है 1800, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ कितना है 2500। ये वाली बात मेरी समझ लगती है। अच्छा, ये जो बैड डेट रिटर्न ऑफ था ये तो पता था कि हमारा हो चुका, लेकिन इसका नहीं पता कि ये हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो 31 सितंबर आखिरी दिन हमने जब अकाउंट क्लोज करने लगे तो पता चला यार 2500 का भी हमें रिटर्न ऑफ जो फ्यूचर में करना है, फ्यूचर में होगा भी नहीं हुआ। अगर अभी नहीं हुआ, ठीक है, तो ये बैड डेट रिटर्न ऑफ की तरह ही हम ट्रीट इसको करेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में हमें प्रोविजन का भी पता नहीं है कि प्रोविजन कितने लाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक अलाउंस 15,000 है, जनरल अलाउंस मेरे पास 4% है। द टोटल अमाउंट चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट ₹16,200। जो हम इनकम स्टेटमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस को बैड डेट चार्ज करते थे ना, हमेशा फाइंड किया करते थे, आज उसने वो हमें बनाया दे दिया। 16,200 का बैड डेट एक्सपेंस है। मेरे पास समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं क्लोजिंग में 325,000 लिख दूं, यहां पे 325,000 लिख दूं, तो ये जो क्लोजिंग डेटर है, क्लोजिंग रिसीवेबल है 325,000, ये मेरा गलत हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये लिखता हूं
तो मैं इन दोनों को इग्नोर कर रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. इन दोनों को इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूंगा, कह सकता हूँ ये जो 325000 ये मेरे पास अनएडजस्टेड बैलेंस होगा डेटर का, और उसमें से मुझे बैड डेट को क्या करना है, अभी एडजस्ट करना है, अभी एडजस्ट करना है। डन। अच्छा, एडजस्ट करने में हमें एक प्रॉब्लम ये आएगा कि एक को करना है या दोनों को करना है। अब मुझे ये बताएं भाई, ये क्लोजिंग कितना आ गया 325, इसमें से ये रंग में मुझे दो एडजस्टमेंट पड़ी, पता चली। एक बात चली, ऐसे बैड डेट जो कंफर्म थे वो रिटर्न ऑफ हो चुके 1800। क्या 1800 दोबारा 325 में से माइनस कर दूं? वो वाले बैड डेट जिन्होंने भी रिटर्न ऑफ होना है वो मैंने माइनस नहीं किए होंगे, भाई इनको माइनस कर देता हूं। तो जो बैड डेट रिटर्न ऑफ होंगे उसको करेंगे इग्नोर, इग्नोर इन डेटर अकाउंट, ये डेटर अकाउंट में इग्नोर होंगे, और सिर्फ 2500 को एडजस्ट करूंगा, 2500। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग मेरा आया 325,000, ये था अनएडजस्टेड, ये बन जाएगा यहाँ पे ओपनिंग 325,000, और यहां से बैड डेट रिटर्न ऑफ टू बी रिटर्न ऑफ जो है वो माइनस करूँ। कितना था मेरे पास? 2500। अब बताएं ये क्लोजिंग डेटर मेरे पास कितने आए? क्या? 322,533। बस ठीक है, बस बाकी इंशाल्लाह वो बाद में करेंगे, टाइम नहीं हुई। 322,500 आ गया। डन बच्चों, आगे चलो यार। नेक्स्ट मेरा अकाउंट कौन सा? अलाउंस वाला अकाउंट आ गया। ठीक है, अब अलाउंस वाले अकाउंट में है जरा। अच्छा जी, यहाँ पर आके अलाउंस वाला अलाउंस फाइंड कर लेते हैं यार पहले। भाई स्पेसिफिक अलाउंस कितने हैं? 15,000, और जनरल अलाउंस कितने हैं? 4%। इसका मतलब मुझे अलाउंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अलाउंस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। और क्लोजिंग डेटर में कितने हैं? 322,500। तो अलाउंस की ये जो क्लोजिंग अमाउंट आएगी इसके लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग करने के लिए मैंने डेटर लिख ली है। भाई डेटर्स कितने मेरे पास? 322,500 डेटर्स हैं। मेरी बात समझ आ रही है? चलो जी, बात समझ आ रही है तो आगे चलते हैं। इसमें से माइनस कर दूंगा गुड डेटर। कोई गुड डेटर थे मेरे पास? हेलो बच्चों, गुड डेटर थे सवाल में जिन्होंने मुझे पैसे दिए? कोई भी नहीं है, गुड डेटर मेरे पास नहीं है। तो माइनस कर दूंगा गुड डेटर्स। भाई है ही नहीं तो माइनस क्या करूं? कुछ भी माइनस नहीं करना। डन। अच्छा, ये इसलिए लिखा ताकि फॉर्मेट याद रहे। गुड डेटर माइनस हो गया। अब क्या करूंगा? स्पेसिफिक अलाउंस माइनस कर दूंगा। स्पेसिफिक अलाउंस जो स्पेसिफिक डाउट हमारे पास वो थे, डाउटफुल थे। स्पेसिफिक अलाउंस, भाई स्पेसिफिक अलाउंस वाले कितने थे? अब 15,000 यहां से माइनस कर दी, और 15,000 की ओर अलाउंस कितना लगा है? 3,000 allowance already है। अच्छा, और स्पेसिफिक अलाउंस 15,000 ही है, तो ठीक है। 15,000 हमारे पास स्पेसिफिक अलाउंस लगा, तो अलाउंस आ गए 15,000। ये मेरे पास आ गए डेटर्स, और यहां से आ जाएगा मेरे पास अलाउंस, और ये उनकी परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पे, जो परसेंटेज हम लगाएंगे। डन। अच्छा ओके, और अब क्या रह गया? जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस, तो भाई इसमें से ये स्पेसिफिक माइनस कर दें, रिमेनिंग डेटर कितना रह जाएंगे? 3,075। रिमेनिंग डेटर्स कितना रह गए? कितने? 307,500। इनके ऊपर कितना अलाउंस लगेगा? 4%। भाई 4% के ऊपर अलाउंस लगा दें। कितना आंसर आया? 1 2 3। अच्छा, अब ये आ जाएगा टोटल अलाउंस। टोटल अलाउंस कितना आ जाएगा? 27,300। तो ये आ जाएगा 27,300। ये हमारे पास आ जाएगा कैरी डाउन ऑफ अलाउंस। ये 27,300 यहाँ पर आ जाएगा। 27,300। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।
27,300 आ गया। रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, मुझे अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। इसका मतलब 1 अक्टूबर 2000 क्या है 19-21, मुझे ये बीडी वाला, ये बीडी बैलेंस मुझे ये चाहिए, यहाँ तक चाहिए। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे बैडेड एक्सपेंस चाहिए सिर्फ। Yes, sir. अगर बैडेड एक्सपेंस मिल जाए तो इसमें से ये माइनस करके यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। Yes, sir. अब बैडेड एक्सपेंस अगर चाहिए तो ये कहाँ से आएगा, फिर ये बैडेड एक्सपेंस में से आएगा। Yes, sir. अब बैडेड एक्सपेंस पे चलते हैं कि बैडेड एक्सपेंस में मुझे क्या क्या लिखना है, आए जरा भाई। दो बैडेड थे हमारे पास, कौन कौन सा है, एक 1800 वाला है ऐसे ही है, Yes, sir. और एक 2500 वाला है, और इसके अलावा कोई बैडेड हो। Closing दिया हुआ है. हाँ, Closing दिया हुआ है. क्लोजिंग बैडेड कितने हैं, सवाल पढ़ लें जरा। द अमाउंट चार्ज टू, भाई हमने इनकम स्टेटमेंट को जो अमाउंट चार्ज की वो कितनी है 16,200, तो 16,200 ये वाली अमाउंट जो होती है वो इनकम स्टेटमेंट को चार्ज करते हैं। ये जो इनकम स्टेटमेंट को हम चार्ज करते हैं वो कितने 16,200। अब यहाँ से माइनस करें, यहाँ से वो अमाउंट होगी जो हम जाएंगे ट्रांसफर करेंगे किसको, अलाउंस वाले अकाउंट। अच्छा ये पहली मरतबा हम कर रहे हैं ऐसा, वरना हम अलाउंस को क्लोज करके उसको बेचते थे बैडेड में डेबिट साइड पर, और क्रेडिट साइड जाता था इनकम स्टेटमेंट में। तो आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बैडेड एक्सपेंस को हमने ओपन करके यहाँ से इसको क्लोज करके अलाउंस में लेकर आ रहे हैं ताकि अलाउंस का बीडी ओपनिंग आ जाए। अच्छा करें, कितना आता है 11,900। ये 16,200 इधर आ गया और 16,200 इधर आ गया। भाई बैलेंस किस तरफ आया, डेबिट साइड पर क्या आया 11,900। ये जो 11,900 होगा ये अलावा अलाउंस में जाएगा। भाई ये डेबिट हो रहा है, अलाउंस की किस जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो 11,900 इधर आ गया, इसमें से माइनस का आंसर आ गया 15,400, यही है। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर 15,400। डन, नोट कर लो जरा। सर एक क्वेश्चन है. हाँ हाँ, सर ये जो आपने फर्स्ट नंबर लाइट करवाया इसमें आपने करवाया कि डिटेल क्यों हो चुकी है, आप मुझे 15,400। बाकी बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं इंशाल्लाह।